या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं कमजोर हूँ, थक गया हूँ मेरे रब। हे हमारे बुजुर्गों के खुदा, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा, हम पर रहम कर, हमारी फसलों में बरकत दे। हाय बर्बादी! हमने नबी की बात का मजाक उड़ाया, अब सजा सामने खड़ी है। बस एक ही रास्ता है। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनुआ के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। ये मौसल के इलाके का बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया तो लोगों ने इनकार कर दिया। ऐ मेरी कौम, तुम किस बेजान पत्थर के सामने सजदा कर रहे हो? तुम्हारा असली माबूद वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है। इन बड़ों पत्थरों को माबूद मत बनाओ। ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ए यूनुस, क्या तुम हमें हमारे बाप दादाओं के दीन से हटाना चाहते हो? हमने पूरी जिंदगी इन मूर्तियों से मदद मांगी है। हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी, हमारे बुत ही हमें बचाएंगे, चाहे तुम आसमान फाड़ कर ही क्यों न दिखा दो। लंबे अरसे तक कोशिश के बावजूद जब लोग सही रास्ते पर ना आए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी कौम मुझे झुटलाने पर तुली है, उन पर अपना अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी कौम को बता दो कि 3 दिन बाद सुबह अजाब नाजिल होगा। ऐ मेरी कौम, तुमने अपने पालनहार की निशानियों को झुटला दिया है। 3 दिन बाद सुबह अल्लाह का अजाब तुम पर उतरेगा, अब भी लौट आओ। यह सुनकर लोगों में खौफ फैल गया। उन्होंने कहा, यूनुस ने कभी झूठ नहीं कहा, अगर रात को चले गए तो यकीन करो अजाब आएगा। रात को दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। सुबह अजाब के आसार नजर आने लगे। आसमान काला हो गया, धुआं भर गया, पूरा शहर ढक गया। लोग जंगल की तरफ भागे और तौबा करने लगे। हाय बर्बादी! हमने नबी की बात का मजाक उड़ाया, अब सजा सामने खड़ी है। बस एक ही रास्ता है। हम सब मिलकर अल्लाह से माफी मांगेंगे। ऐ यूनुस के खुदा, हम उस दीन पर ईमान लाते हैं जो यूनुस लाए थे। उन्होंने सच्ची तौबा की और अल्लाह ने उन पर रहम किया, अजाब उठा लिया। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था कि उनकी कौम ने तौबा कर ली। जब वो शहर के करीब पहुंचे और देखा कि कोई अजाब नहीं आया तो उन्हें खौफ हुआ। यूनुस, आप वापस आ गए? देखिए शहर सुरक्षित है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं अपनी कौम में अब कैसे वापस जाऊं? मैंने उन्हें अजाब की खबर देकर छोड़ा था। अगर अजाब नहीं आया तो वे मुझे झूठा समझकर मार डालेंगे, क्योंकि उस जमाने में झूठा साबित होने वाले शख्स को कत्ल कर देते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम छुपकर निकल गए और एक भरी हुई कश्ती में सवार हो गए। कश्ती बीच दरिया में रुक गई। लोग बोले, इस कश्ती में जरूर कोई भागा हुआ गुलाम है, कुर्रा अंदाजी करते हैं। कुर्रा निकला यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। क्या आप वही यूनुस हैं? हाँ, मैं ही यूनुस हूँ। मुझे समंदर में डाल दो। उन्हें दरिया में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में 3 तरह की तारीकियां थी, दरिया की, रात की और मछली के पेट की। वहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वह मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किनारे पर उगल दे। मछली के पेट में रहने से उनका जिस्म बेहद नाजुक हो गया था। खाल जैसी बच्चे की त्वचा हो गई थी। अल्लाह ने उनके लिए कद्दू का पेड़ उगा दिया और रोज एक बकरी आकर अपने थन से उन्हें दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी तरह ठीक हो गए। अल्लाह ने उन्हें फिर से उसी कौम की तरफ भेजा जो अब तौबा कर चुकी थी और यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। अल्लाह ने उस कौम को उनकी आखिरी उम्र तक नरमी, आसानियों और बरकत में रखा।